हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आज का आपका हिंदी का एग्ज़ाम भी आपने बहुत अच्छा बनाया होगा। बच्चों मैं यहाँ पे अभी हिंदी ए हिंदी ए सेट वन कोड इज 331 क्या आंसर कीज लेकर आया हूँ आपके लिए। सो बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इस चैनल पे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मैथ जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है, जो हर साल हम करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। सो आपको कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ओके। सो इट मीन्स इससे बाहर का कभी भी कुछ भी नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। ओके। ओके सो चलिए अब आगे हम आंसर्स की चेक करते हैं। लेट्स सी। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह के करने वाले हैं, हाँ, बच्चों। ओके। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? पक्षी ऊंचे अक्षांशों से निचले अक्षांशों की ओर क्यों जाते हैं? ये जाते हैं अधिक सर्दी से बचने के लिए। ओके। सो केवल टू ए ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखिए। कुछ पक्षी समान जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं। इट इज करेक्ट। ये सही है ना? सही है। कारण उनके लिए पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जाना अनिवार्य होता है। नहीं, अनिवार्य नहीं होता, आवश्यक है, बट इट इज नॉट अनिवार्य। ओके सो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन की उचित व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थर्ड वन, चिड़िया जब प्रवास से लौटती है तब उनके देश में कौन सा परिवर्तन आ चुका होता है? उनके देश में क्या होता है? पेड़ों पर नई कोपलें फूल आदि लग चुके होते हैं, जिससे कि सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर है बी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सिर्फ एमसीक्यूज बस करेंगे अभी। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर लिखिए। फटा पुराना जूता भी पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह दिखे। पंक्ति का आशय यह है कि अत्यंत मामूली चीजों का भी कविता में वर्णन होना चाहिए। सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर जो चीजें बताई गई है उसका बस वर्णन नहीं होना चाहिए। अत्यंत मामूली चीजों का भी कविता में वर्णन होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि किनसे नफरत और घृणा का बर्ताव कर चाहता है? फूली हुई नसों वाले राक्षस से, अपनी छोटी बड़ी विकृतियों से, विभत्स लग नहीं, फूली हुई नसों वाले राक्षस से जो कैसे दिखते? विभत्स और दैत्यकार होते हैं, तो इनसे है ना। फूली हुई नसों वाले राक्षस से। सो सेकंड का क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट। कवि की कामना में फोरमैन के बदलते चेहरे का तात्पर्य है। बदलते चेहरे का तात्पर्य है काम से बाहर की थकान और ऊब को छोड़ 5 बरस की बच्ची के पिता की तरह जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना। बदलते चेहरे का तात्पर्य बदलते चेहरे का तात्पर्य यह है कि काम से उपजी थकान और उबे हुए मन को भूलकर प्रसन्न दिखने का नाटक करना। डी, मंच पर आने वाले विदूषक की तरह सबको प्रसन्न करने का प्रयास करना। तो उसमें बोला है कविता में कि 5 बरस की बच्ची के पिता की तरह एक जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना। ओके। तो 5 बरस की, अच्छा एक मिनट, हाँ। 5 बरस की बच्ची जो होती है वो, इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा बच्चों? बाहर की थकान और नहीं, इसमें काम, एक मिनट चलिए देख लेते हैं कविता में क्या बोल रहा है। मैं चाहता हूँ बेहद थका और उबा हुआ फोरमैन भी जब अपने घर में घुसे तो बदल जाए तत्काल उसका चेहरा, अपनी 5 बरस की बेटी के पिता की तरह। ओके। 5 बरस की बेटी के पिता की तरह, 5 बरस की बेटी के पिता की तरह मतलब उसके
और जो छोटे बच्चों के फादर होते हैं वो इस वो क्या होते हैं, हमेशा हैप्पी होने का कोशिश करते, मतलब हैप्पी दिखने का कोशिश करते थे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे दिखाना तो अच्छी बात नहीं है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। काम से उपजी थकान और उबे हुए मन को भूलकर प्रसन्न दिखने का नाटक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं हम। हम्म, काशी, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7th। ओके। काशी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, उचित विकल्प छांटकर लिखिए। इसे शास्त्रों में तो इसका फर्स्ट और सेकंड सही है। यहाँ पर संस्कृति शिक्षण के लिए कोई पाठशाला का निर्माण नहीं हुआ, थर्ड गलत। तो कौन सा सही है, ये ए वाला, केवल एक और दो सही है। काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, अत्यंत प्राचीन, नहीं, संस्कृति मीन्स व्हाट, कल्चर। ओके। क्योंकि वहाँ का जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो उसकी विशिष्टता है, तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। थर्ड, बिस्मिल्लाह खान का मतलब उनकी सहनाई है, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाह खान का वजूद सहनाई के बिना कुछ भी नहीं, नहीं। इसका करेक्ट आंसर है डी, बिस्मिल्लाह खान और सहनाई एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं, मतलब एक दूसरे के बिना कोई कुछ नहीं, क्योंकि विदाउट बिस्मिल्लाह खान भी सहनाई कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों मैथ के लिए मैं क्लासेस लेके आने वाला हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है बच्चों, आपको डू नॉट फॉरगेट। ओके। यहाँ पे बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ आप पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम एग्जाम में। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लैंग्वेज के पूरे एज इट इज लैंग्वेज भी सेम आती है। ओके। तो निम्न, नाउ फोर्थ वन, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखिए। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की जादुई आवाज का असर सभी के ऊपर खूब होता है, ठीक है, सही है ना। उनकी शहनाई तालों, रागों और सरगम के सुरों से भरी हुई है, ये भी सही है। और उसकी सही व्याख्या भी हो रही है, मतलब रीजन भी सही है। तो असर्स एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन। ओके। गद्यांश में बिस्मिल्लाह खां के साथ ही निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्कृति कर्मियों का उल्लेख किया गया काशी के संदर्भ में हुआ है, किसका किसका हुआ है? पंडित कंठे महाराज का हुआ है, और विद्याधारी का भी हुआ है, और बड़े रामदास जी का भी हुआ है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, ये बी वाला, बी इज करेक्ट आंसर। ओके। नाउ नेक्स्ट, एट, अच्छा एक मिनट, थोड़ा आगे पीछे हो गया लग रहा है। एट के बाद आए 9। हाँ नहीं, सही है बच्चों, है ना, एट नाइन्थ में कोई क्वेश्चन नहीं। अब हम 10th की ओर बढ़ते हैं। संगतकार कौन हो सकता है? संगतकार जो होता है वो मुख्य गायक का छोटा भाई है, पुत्र तो नहीं, कविता में बताया गया है, छोटा भाई है। कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, या मुख्य गायक का कोई सिक्स। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। फर्स्ट का डी, सेकंड गायक ये क्वेश्चन नंबर आपको पता है ना, ये क्वेश्चन नंबर है आपको 9th। ओके। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट का डी, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट का डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। गायक अंतरे की जटिल तानों में खो चुका होता है का आशय है। इसका आशय ये है कि गायक अंतरे की तानों की गहराई और जटिलता में सुध बुध खो देता है। तो सेकंड का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो कथन, संगतकार मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है, बिल्कुल सही बात है। ओके। और मुख्य गायक भी कभी नौसिखिया था, बचपन मीन्स उसका क्या, जब उसने लर्निंग स्टार्ट की थी। ओके, न्यू न्यू था, नौसिखिया था। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है, उसके रीजनिंग भी करेक्ट है, उससे रिलेटेड भी है। ओके। मुख्य गायक के प्रतिभावान होने के बावजूद संगतकार का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बीच बीच में जो
स्थायी और अनुसांगिक मुश्किलों को संभालने के लिए। सो फोर्थ का ए। पद्यांश में वर्णित पंक्तियों के आधार पर मुख्य गायक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य फिफ्थ वाला, हाँ, पद्यांश में वर्णित पंक्तियों के आधार पर मुख्य गायक के बारे में कौन सा असत्य है, ये तो सही है। अनहद में खो जाता है, उच्च सुरों में उसका गला थकने लगता है और आवाज भी गूंजने लगती है। संगतकार मुख्य गायक की गरजती हुई आवाज में अपनी गूंज मिला उसे और पुष्ट करता है, ये सब सही है। बट यहाँ पे पूछा है असत्य, तो जो गलत है यहाँ पे, ये जो गलत है यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। मुख्य गायक अपने नौसिखिए होने को याद कर प्रेरणाहीन हो थकने लगता है। सो फिफ्थ का आंसर है आपका डी वाला। ओके बच्चों, अ, प्यारे डियर स्टूडेंट्स और प्यारे बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक सो लाइक इट। ओके एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अभी हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैथ की सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ओके सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।